Dustin, Lucas, Will, Mike, Me, Hawkins, Indy, 83. Hello people, yeah that's me. You came to watch me. And me. Hello guys, this is your North Indian Annie पंजाबी। और यार, तुम्हारा इस वीडियो के आने के बाद एक सवाल जरूर होगा कि मैं एक जाहिल एक नियर टू परफेक्ट शो का रिव्यू करने आई हूँ। सीरियसली रिव्यू तो नहीं, लेकिन मैं रोस्ट तो कर सकती हूँ ना। If I played, do I get one of those cool t-shirts? Yes. Really? Everyone gets a t-shirt. We make them ourselves. And if you... You're being sarcastic. You're being sarcastic? Just being sarcastic. रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। लेकिन गाइस, क्या तुम लोगों ने टाइटल ध्यान से पढ़ा भी है? देखो, यहाँ देखो, एडिटर थंबनेल लगाओ जरा। हाँ, और टाइटल लिखना। हाँ, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्ट्रेंजर थिंग्स ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इंडियन एडिशन। अब देखो स्ट्रेंजर थिंग्स का मतलब होता है अजीब और गरीब चीजें। तो इंडियन एडिशन है, तो यहाँ का बच्चा जानता है कि यहाँ पे सबसे अजीब और गरीब चीज आज तक जो टीवी पे बनाई गई है उसका नाम है नागिन। स्ट्रेंजर थिंग्स की वीडियो है ना, तो इसीलिए हम इस वीडियो में इतनी बार स्ट्रेंजर बोलेंगे कि जब तुम बचा हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स देखोगे ना, तब तुम्हारे आंख कान नाक से कुछ स्ट्रेंज बाहर आएगा। और फिर उसके बाद तुम्हें एक स्ट्रेंज से गांव की, एक स्ट्रेंज से हॉस्पिटल की, एक स्ट्रेंज से स्ट्रेचर पर लेटाया जाएगा। और फिर वहां जाकर तुम्हारे साथ स्ट्रेंज चीजें। शायद मैं थोड़ी देर के लिए अपसाइड डाउन में चली गई थी। तो यार, बचपन में मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट शो होता था नागिन। क्योंकि यार इतनी जल्दी मेरी स्कूल की किताबें नहीं बदलती थी जितनी जल्दी इनकी एक पीढ़ी आगे बढ़ जाती थी। तो यार उस टाइम तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन इस बार इंस्टाग्राम की दया से हम 4 तरह का नागिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। है ये दोनों नागिनों की कहानी। सहेली थी दोनों जान से भी प्यारी, एक माया तो दूसरी मयूरी। इंसानों की दुनिया में तुझे जाना ही होगा और पूर्वजों का बदला मुझे लेना ही होगा। एक सेकंड रुको। उसने एक डांस स्टेप किया और उसके बाद उसके कपड़े चेंज हो गए। दैट इज नेक्स्ट लेवल क्रिंज, मतलब नेक्स्ट लेवल क्रिंज। अब सपोज करो तुम्हारे फेवरेट है पावर रेंजर्स और वो एक दिन सब साथ मिलकर वॉक करने निकले हैं और अचानक से उनके सामने थैनोस आ जाता है। अब उन्हें क्या करना होगा? अब उन्हें फटाफट अपना गेटअप बदल के थैनोस से लड़ना है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? गाइस, क्या तुम सब तैयार हो? वेरी गुड। एसपीडी इमरजेंसी। Now then,
कसम से मेरी उधर ही डिप्रेशन से मौत हो जानी थी। लेकिन किस्मत में तो था कुछ और ही लिखा। मुझसे शादी करोगे? शादी? शादी? What? इस लॉजिक से तो मेरी शादी? अपना मकसद मत भूलो। उसके पूर्वज ने हमारे पूर्वज को मारा था, उसको तो मैं ही मर के रहूंगी। वो मेरा प्यार है, उसे मारने से पहले बोला था। तुझे मुझे मारना होगा। शुरू हुआ एक महायुद्ध। फाइट होने वाली है गाइस। दोस्ती बनी दुश्मनी क्या? में, एक तरफ बदला तो दूसरी तरफ प्यार। जीतेगा कौन? फाइट का है? देखिए नागिन सीजन 69 बहुत जल्द। चूतिया बनाया तुमको। तभी मैं कहूँ कि एवेंजर्स एंड गेम की रेटिंग 100% क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आयरन मैन और थैनोस का एक महायुद्ध स्पेशल आइटम नंबर नहीं था ना। लेकिन अगर ये होता तो I am inevitable. I am Iron Man. है ये एक अद्भुत प्रेम कहानी। एक थी ड्रैगन तो दूसरी थी नागिन। अबे यार, ओ माय गॉड, सुधर जाओ सुधर जाओ। मार्टिन अंकल आकर मोर्टीन से मार डालेंगे तुम्हें। समाज के नियम से दूर था वो लोग प्यार में चूर। लेकिन एक अंधेरी रात में ड्रैगन के पापा ने की नागिन पे हमला। ट्विस्ट। तूने मेरे पापा को मारा, पर उन्होंने मुझे पहले मारा था। लेकिन तूने मेरे पापा को चांद से मारा। तुझे मेरी कभी कदर था ही नहीं, है ना? एक जमाने में मैंने हिंदी व्याकरण की एग्जाम दी थी, तो कृपया करके मेरी तरफ से ये भेंट आप स्वीकार करें। मेरे शुद्ध शाकाहारी नोट्स लीजिए। अरे लो, तुम्हें जरूरत है इसकी। बस अब मैं तुझे पर्वत करके ही रहूंगी। तो एक सेकंड, पर्वत करके ही रहूंगी? पर्वत का मतलब माउंटेन होता है। माउंटेन करके रहूंगी? Mountain. डर के आगे जीत है। हो जाए फिर महायुद्ध। प्यार और नफरत में छिड़ी ये Oh my जंग, God! जीतेगा कौन? देखिए नागिन सीजन 7। प्लीज कोई मुझे ये बताओ कि हमेशा नागिनों के महायुद्ध में इनको नाचने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्लीज। तो गाइस, मुझे लगता है ना कि हम इन नागिनों को कुछ ज्यादा ही जज कर रहे हैं, तो इसीलिए ना हमें इनके पर्सपेक्टिव से भी एक बार सोच के देखना चाहिए। ओह सॉरी। हाँ, अब हुआ ना पर्सपेक्टिव। मेरी इंसानों की ऑडियंस को, हाँ इंसान, रिलैक्स हनी, रिलैक्स। ऑडियंस से ही घर चलता है। ऑडियंस माँ बाप समान होते हैं। एक सेकंड, माँ बाप समान तो निकालो प्रॉपर्टी के पेपर्स। नागिन बनने के बाद तो मुझे ADHD हो जाता है। अच्छा हुआ सांप गाड़ी नहीं चला सकते। एक सेकंड, नहीं,
तो हम ढूंढ रहे थे स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स ऑफ इंस्टाग्राम। तो अब इंस्टाग्राम की गली से कुछ ताज़ा ताज़ा लेकर आते हैं। नहीं। ओह, देसी इंडियन सुपर हीरोज। चुगली आंटी। I'm so sorry you had to watch that. हाँ, तो इंडिया को सुपर हीरो से इतना प्यार है जितना कि एक शेर को होता है एक हिरन से, बहुत ज्यादा। लेकिन ना इंडिया में शोज और मूवीज बनाने वालों को बहुत देर बाद समझ आता है कि एक्चुअल में हम कैसे सुपर हीरोज को देखना चाहते हैं, वरना तब तक तो वो हमें ऐसा कुछ दिखा रहे थे। खुश रहो डूबा डूबा चार, खुश रहो। खुश रहो डेरी डेरी परी, खुश रहो भरी भरी परी, खुश रहो डूबा डूबा तीन, खुश रहो डूबा डूबा चार, फॉरएवर नहीं था ये। खुश रहो डूबा डूबा दो, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा मार्वल ने तीन, कॉपी किया खुश है। रहो, खुश रहो डूबा डूबा एक, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा दो, खुश रहो, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो डेरी डेरी परी, खुश रहो भरी भरी परी। हेलो इरेजर वाला। जी हाँ, मैंने आज अभी जस्ट कुछ देखा है और मुझे उसे भुलाना है। हाँ, चाहे तो आप मेरी सारी जायदाद रख लीजिए, लेकिन प्लीज इस चीज को मेरे दिमाग से इरेज कर दीजिए प्लीज। अब तुम में से आधे लोग मुझे ये जरूर बोलोगे कि एनी, हमारे पास क्रिश और शक्तिमान जैसे ओरिजिनल कैरेक्टर्स तो है ना। लेकिन यार, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि 100 में से 2 कैरेक्टर्स के अच्छे होने को तरक्की नहीं बोलते, क्योंकि बचे हुए 98 को हमें ऐसे दिखाया जा रहा है। एक सेकेंड, एडिटर ये क्या चला दिया? अबे ये लोग सुपर हीरो छोड़ो, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और एक सेकेंड, लिरिक्स क्या है? मेरी दुनिया भर के हैकर से सिर्फ एक ही गुजारिश है, चाहे तो मेरी सारी जायदाद रख लीजिए, लेकिन अपने काले वेब का इस्तेमाल कर कर इस लप्पू सेना की फील्डिंग जरूर सेट की जाए। धन्यवाद। अब तुम में से आधे लोग जरूर ये बोलोगे कि एनी, हम लोग तो अभी इंडियन सुपर हीरोज देख रहे थे और तुमने ये लप्पू सेना क्यों लगा दी? मुझे ADHD है चू। जब जब पाप का घड़ा भरता है, तब तब उसका हिसाब लेने आती है वो। कौन हो तुम? मटका सर पे पर नजर सब पे, मटका देवी सब जाने हैं। बींदड़ी आज रात 9 बजे। मतलब जस्ट इमेजिन, इंडिया में बहुत बड़ी टीम का सेटअप होने जा रहा है, बहुत बड़े सुपर हीरोज है वहां पे, जैसे क्रिश हो गया, शक्तिमान हो गया, ऐसे, और वहां पे मटका देवी शोज अप। कसम से उसी मटके में चुल्लू भर पानी डाल के डूब जाती मैं। Please give a round of applause for your co-captain and Nagin, Nanny! ऑलराइट, तो अब उस वीडियो की भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो यार, पिछले महीने से ना मेरा इंस्टाग्राम पूरा का पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स के अजीब और गरीब एडिट से भर चुका है। नहीं, मैं तुम्हारे वो क्यूट हॉली और वेक्ना के एडिट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसकी।
ओके लेकिन गाइस ये कुछ भी नहीं है, ये लिटरली कुछ भी नहीं है सबसे क्रेजीएस्ट ऑफ क्रेजीएस्ट रील के सामने जो मैं अभी तुम्हें दिखाने जा रही हूँ। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या आपको पता है हेनरी ने हॉली को जंगल जाने से क्यों मना किया? आप सबको लगता है कि वहाँ मॉन्स्टर्स होते हैं, पर असली रीजन कभी भी कुछ और ही था। किसी भी हालत में जंगल में नहीं जाओगे, समझ गए? क्या वहाँ स्पॉइलर नहीं चाहिए यार। मॉन्स्टर्स रहते हैं? हेनरी हमेशा जंगल से निकलकर एक ऐसी जगह पर चला जाता था जहां वो नहीं चाहता था कि हॉली कभी आए। वो जंगल से निकलते ही सीधा जज़्गो मोमोस पहुंच जाता था, क्योंकि असली प्यार मॉन्स्टर से नहीं, जज़्गो के मोमोस और चाइनीज फूड से था। और हॉली को जंगल से इसलिए मना किया ताकि उससे अपने मोमोस शेयर न करने पड़ जाए। क्या आप जानते हैं कि थैनोस दुनिया से 50% आबादी को इसलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि जब भी वो अपना बुगाटो ऐप खोलकर वहां से ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता था तब उसे आधे घंटे का इंतजार करना पड़ता था। और इसीलिए उसने सोचा अगर वो इस ब्रह्मांड से आधे लोगों को खत्म कर देगा तो उसके सब्र का वक्त भी आधा हो जाएगा। बस इसी बात के चलते थैनोस ने दुनिया की आधी आबादी को गायब कर दिया था। अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद जब थैनोस ने खुशी से अपना फोन खोला तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अब उसे आधा नहीं बल्कि दुगना इंतजार करना पड़ रहा था। परेशान होकर थैनोस ने अपने दोस्त विकेश लाल को फोन मिलाया और विकेश लाल ने आखिरकार उसे सच बताया कि जब थैनोस अपनी जीत का जश्न मना रहा था तब उसने दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर शम्मी शमियाहा के साथ एक पॉडकास्ट किया था। देखिए थैनोस जी, हम आपसे सीधा सा सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आपका दुनिया में से आधे लोगों को खत्म करने का मतलब क्या था? देखिए मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दूंगा। देखिए जब भी मैं बुगाटो से अपने लिए एक ऑर्डर प्लेस करता था तब मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। तब मेरे दिमाग में एक तरकीब आती है कि अगर मैं दुनिया भर से आधे लोगों को मिटा दूं तो मेरे सब्र का इंतजार भी आधा हो जाएगा। इस पॉडकास्ट के वायरल हो जाने के बाद दुनिया भर के कार्टून्स ने अपनी आवाज उठाई, जिनमें छोटा भीम, मोटू और डोरेमोन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद दुनिया के बचे हुए लोगों ने अपने ऑर्डर देने का तादाद दुगना कर दिया था, जिसकी वजह से थैनोस बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे ना। स्निकर्स खा लो। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। तो चलो यार, मैं भी जा रही हूँ जल्दी से स्ट्रेंजर थिंग्स देखने। तो अगर तुमने भी स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है, जल्दी से जल्दी जाके देख लो, क्योंकि आज ही फिनाले आया है यार। क्या कर रहे हो? चलो उठो, जाओ, मैं भी जा रही हूँ। बाय।